मोदी सरकार पर मर्डर चार्ज लगेगा? क्या मोदी और शाह पर मौत का आरोप लगेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों पर संज्ञान लेगा? देश का सबसे बड़ा मुद्दा, देश में इस वक्त हालत बद से बदतर हो रहा है दोस्तों, और मोदी सरकार की नीतियों पर अब जनता खुलकर बोलने लगी है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब दबाव सीधे तौर पर दिल्ली में दस्तक देना शुरू हो चुका है। ये मामला पिछले 18 दिनों से देश की राजधानी का है, लेकिन इसी देश की राजधानी में ना तो मोदी को सुध है ना ही अमित शाह को। इन लोगों को सुध है तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब और जहां जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों का। तभी तो जनता के लिए इनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। हाँ, जनता के लिए टाइम तब होता है जब चुनाव नज़दीक आता है। और आप लिख कर अभी से रख लीजिए, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या कई और राज्यों में चुनाव हो रहे होंगे तो ये जनता के पैर तक पकड़ते हुए नजर आएंगे, जनता के आगे गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलेगी, जैसे ही कुर्सी मिलेगा, फिर उसके बाद तू कौन मैं कौन खामखा वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। और यही हालात इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है कहा जा रहा है कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जानेंगे, इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा जहां पर उनके ऊपर मौत का आरोप लगेगा, मौत का इल्ज़ाम लगेगा। क्योंकि ये दोस्तों देश के जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले 18 दिनों से इसी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति अब मरने वाली हो चुकी है, मौत वाली स्थिति, जो बोलते हैं ना मौत से भी बदतर स्थिति, वो हो चुकी है। लेकिन ना मोदी की तरफ से कोई मंत्री भेजे जा रहे हैं, ना अमित शाह के जरिए कोई कदम उठाया जा रहा है। ये लोग इतने असंवेदनशील सरकार है, इनके अंदर संवेदना नाम की एक चीज नहीं है। इनकी संवेदना क्या मर चुकी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये तमाम चीजें नजर नहीं आ रही है? देश में बच्चों के लिए सड़कों पर पिछले 18 दिनों से बिना खाए पिए इस जलती चिलचिलाती धूप में अनशन पर बैठना कोई बहुत आसान काम नहीं है। एक दिन भूखे रहकर मोदी और शाह देख ले, पता चल जाएगा कि एक दिन भूखा रहना क्या होता है। अपना पेट भर गया तो दूसरों के बारे में इस सरकार को सुध बुध लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है क्या? ये कैसी सरकार है दोस्तों, जहां पर शिक्षा मंत्री के सामने उनके रहते हुए लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और इसी पेपर लीक को जब युवा और छात्र सड़कों पर उतरे तो उनके आंदोलन को गोदी मीडिया कह रही है कि भैया वो क्यों नहीं अनशन कर रहा है जो 30 साल का जवान है, जो 30 साल का लड़का है सोनम वांगचुक का, वो क्यों नहीं अनशन तोड़वा देता है। ये सुधीर चौधरी, जनता के टैक्स पर पलने वाला सुधीर चौधरी, जो करोड़ों रुपए का पगार उठाता है, सैलरी उठाता है, वो जनता के मुद्दे को ना उठाकर सरकार का दलाल बनते हुए ये खबर चला रहा है। अब सोचिए, इससे भी बड़ी गैरत की बात कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इससे भी ज़्यादा चापलूसी का कोई अस्तर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब जब लगता है कि चापलूसी की हद जो है वो ख़त्म होगी, चापलूसी का जो चाह है वो इनके अंदर से मरेगा, लेकिन हर बार ये नए स्तर से नए लेवल पर उठ खड़े होकर चापलूसी करते हैं, दलाली करते हैं, नाक रगड़ते हैं, और सरकार के आंखों का तारा बनने के लिए ये सारी हरकत इनके ज़रिए की जाती रही है। अब देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं तो लद्दाख के सबसे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चित भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है, और उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे वांगचुक के समर्थन में और उनके जीवन को बचाने के लिए अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर कर ली है। तकनीकी कारणों से बुधवार को यानी कि 15 जुलाई को इसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले की सुनवाई
कल हो सकती है। कुल मिलाकर अदालत ने इस पूरे मामले को, जी हाँ, इस पूरे मामले को देखा भी और सुनवाई के लिए जो है कल का वक्त मुकर्रर किया गया है। लेकिन मेरी माने तो एक एक पल बहुत मुश्किल है, एक एक पल बहुत भारी है, क्योंकि वो बंदा 18 दिनों से भूख हड़ताल करके बैठा हुआ बिना कुछ खाए पिए। उस शख्स के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाना चाहिए ताकि कुछ अनहोनी ना हो सके। खैर, मोदी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा इस जनहित याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अति महत्वपूर्ण माना है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके इस पूरे मामले में उनका पक्ष जो है वो मांगा है। हालांकि याचिका पर सुनवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार के वकील की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने यानी कि गुरुवार को थर्सडे को 16 जुलाई के लिए टाल दिया है। अदालत ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया है कि आज वो इस आदेश की कॉपी संबंधित सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि वो कल पूरी तैयारी और निर्देशों के साथ कोर्ट में हाजिर हो सके। कोर्ट में वकील के काम से दूर रहने, हड़ताल को आहन के बावजूद जजों ने याचिकाकर्ता से कहा है कि हम आपकी याचिका पर विचार कर रहे हैं। इसमें कुल 16 जुलाई के लिए इस पूरे मामले को लिस्टेड कर दिया गया है। केंद्र सरकार को इस पर निर्देश प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है। अदालत में एक्टिविस्ट वकील राकेश सैनी ने जनहित याचिका दाखिल की है और दाखिल याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को तत्काल निर्देश देने की मांग की है कि सोनम वांगचुक को तुरंत दिल्ली सरकार के अस्पताल में शिफ्ट कराया जाए और उन्हें चिकित्सीय देखरेख में जबरन लिक्विड डाइट जो है वो दी जाए। 2 दिन में जान को खतरा जो है वो भी मंडरा सकता है, क्योंकि याचिका में ये मुख्य बातें जो है वो रखी गई है। एक्टिविस्ट और वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा इस याचिका में दाखिल किया गया है कि वांगचुक की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अगर ये भूख हड़ताल जारी रहा तो अगले 2 दिनों के भीतर उनकी जान जा सकती है। 8 से 9 किलो का वज़न जो है उनका कम हो गया है। आंदोलन के आयोजकों के मुताबिक 28 जून से शुरू हुआ इस अनशन के कारण सोनम वांगचुक का वज़न अब तक लगभग 8.5 किलोग्राम घट चुका है। उनको जबरन खाना खिलाने की मांग तक की जा रही है। याचिका में तर्क दिया गया है कि वांगचुक के जीवन को बचाना इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए और नसों या नली के जरिए उनको पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स दिया जाना चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो ये देश और दुनिया के लिए बेहद शर्म की बात होगी। सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं इस याचिका में। जनहित याचिका में सरकार पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार वांगचुक के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई कट्टर अपराधी, आतंकवादी या देशद्रोही हैं। उनके स्वास्थ्य की प्रशासन से कोई भी चिंता की उम्मीद नहीं की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि हालांकि शांतिपूर्ण विरोध और भूख हड़ताल करना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन स्टेट का ये संवैधानिक कर्तव्य होता है कि वो हर एक नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करे। अधिकारियों की इस स्थिति को मुखदर्शक बने रहना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों की विफलता मानी जा रही है। याचिका में भारतीय न्याय संहिता के तहत आत्महत्या के उकसावे से जुड़े प्रावधानों का भी हवाला दिया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि कोई नागरिक, आपके देश का नागरिक अगर 18 दिन से भूखा प्यासा आपकी सरकार के खिलाफ, आपके मंत्री के खिलाफ बैठा हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका अनशन तोड़वाएं, आप उनको आश्वासन दें, आप उनको समझा सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत से बड़े बड़े जंग रुक गए दोस्तों। तो अनशन क्या सोनम वांगचुक के ज़रिए नहीं तोड़वाया जा सकता है, नहीं रुकवाया जा सकता है? लेकिन ये सरकार इतनी ढीठ, इतनी टेढ़ी, इतनी ज़िद्दी है कि आप देख सकते हैं हालात क्या से क्या बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं, सोनम वांगचुक कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर 28 जून से जंतर मंतर पर डट कर खड़े हुए हैं। इस आंदोलन के जरिए नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं और धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए कई विपक्षी नेता, प्रख्यात लेखिका अरुंधति रॉय, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और अर्थशास्त्री जयंती घोष ने के मुद्दों का समर्थन करते हुए उनसे अपना अनशन वापस करने की अपील की है। शशि थरूर ने भी इस पूरे मामले में समर्थन देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन को समर्थन मेरा है और सोनम वांगचुक से आमरण अनशन खत्म करने की अपील तक की है।
थ्रू ने अपने पत्र में जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं आज आपसे एक राजनेता या सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं जो भारत की युवा पीढ़ी के साथ हो रहे अन्याय से बेहद आहत है। ये लड़ाई मेरे लिए व्यक्तिगत है। मैं जानता हूं कि गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली ही आगे बढ़ने की एकमात्र सीढ़ी होती है। जब पेपर लीक और परीक्षाओं को रद्द होने से ये सीढ़ी टूटती है तो अमीर और रसूखदार लोगों के बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास दूसरी सीढ़ियाँ होती है। नुकसान सिर्फ, जी हाँ, नुकसान सिर्फ आपके सपने और आपके परिवार के बलिदानों का होता है। जंतर मंतर पर जुटे और देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आपका गुस्सा अनुशासनहीनता नहीं बल्कि उस पीढ़ी का दर्द है जिसने सब कुछ सही किया और उसे धोखा मिला। आप खुद को अकेला ना समझे, पूरे देश आपकी आवाज़ को सुन रही है। थ्रूर ने अपने पत्र में आगे ये भी लिखा कि सोनम वांगचुक जी से मेरा सहृदय अनुरोध है कि कृपया अपना अनशन समाप्त कर लें। आपने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर जगा दिया है और किसी अनशन का ये भी वास्तविक उद्देश्य होता है कि भारत के आने वाले लंबे संघर्ष के लिए आपकी आवाज़ को और नेतृत्व की बेहद ज़रूरत है। सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां हम देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच पर छात्रों के इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। इस समस्या का समाधान संसद में चर्चा के जरिए होना चाहिए, ना कि आमरण अनशन के जरिए। अपनी जान को जोखिम में डालकर कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। इसके साथ ही मैं सरकार से भी सम्मानपूर्ण आग्रह करता हूं कि वो आगे बढ़कर देश के इन युवाओं के साथ संवाद करें। लोकतंत्र में युवाओं की बात सुनना और चर्चा करना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक सच्चे और परिपक्व नेतृत्व की पहचान होती है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि क्या और किस तरीके की स्थिति सोनम वांगचुक की बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने मानो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इनके आगे सिर्फ इनको सत्ता की पड़ी हुई है, रैलियों की पड़ी हुई है, सभाओं की पड़ी हुई है, अपनी रोड शो की पड़ी हुई है। अगर जनता की पड़ी होती तो आज मौत के कगार पर सोनम वांगचुक नहीं पहुँचे होते। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।